रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था फॉर द व्यू मॉडलर एंड इन दिस वीडियो वी विल जस्ट मूव फर्दर और मज़ीद कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। So for creating a first object in ViewModeler, we can go to Tools, ViewModeler, New ViewModeler, and here you can see we have a lot of objects. Let's create a box. तो यहाँ पे हमने box पे click करना है. We can drag drop the box by left click और फिर भी हम figure out कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको proper dimensions देनी है तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए फ्लोर हाइट, वी हैव ए विड्थ ऑफ द बॉक्स, वी हैव ए डेप्थ ऑफ द बॉक्स, वी हैव ए हाइट ऑफ द बॉक्स। सो फॉर एग्जांपल आप 1 मीटर का बॉक्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं 1 मीटर हाइट में, 1 मीटर विड्थ में और लेंथ में, तो हम जहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ आल्सो 1 और 1 क्लिक बिल्ड पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी वी हैव ए नाइस बॉक्स हेयर विद ए 1 मीटर इन हाइट विड्थ एंड लेंथ। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब आप देखिए कि अगर आपने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया तो बाद में भी नो प्रॉब्लम, यू कैन प्ले विद द डिटेल्स एट एनी टाइम। वी कैन क्लिक ऑन 5 फॉर एग्जांपल, विड्थ हमें 3 चाहिए, तो इस तरह से आपका जो भी हाउस का लेआउट है या आपका कोई रूम है जिसको आपने डिज़ाइन करना है तो यू कैन गिव द एक्यूरेट डायमेंशंस हियर। ओके, डेफिनेटली बॉर्डर चेक यहाँ पे अगर आप देखें तो वी कैन अनेबल इट एंड ग्लू को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो इसको रहने दें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमारा हमेशा बेहतर रहती हैं। एंड देन अगर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स कंफर्म हो जाएगा। बट बिफोर गोइंग टू द कंफर्म थिंग, बल्कि क्लिक कर लेते हैं कंफर्म, तो ये देखिए ये हमारा बॉक्स जो है ये कंफर्म हो चुका है एंड वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द बॉक्स एंड वी कैन मूव इट एंड वी कैन डू एनीथिंग। बट आप देखिए कि जहाँ पे चूँकि हम टूल पे थे तो जब हमने क्लिक करके ड्रैग किया लेफ्ट माउस तो दूसरा बॉक्स जो है वो बनना शुरू होगा। ओके, तो मैनुअली भी हम इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट। कंट्रोल जी कर लेते हैं और इस तरह से आपने देखा कि ये जी हम बॉक्स जो है वो बना सकते हैं। और न्यू बॉक्स अगर आपने बनाना है तो बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो 1 क्लिक बिल्ड करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टेयर्स चाहिए, तो स्टेयर्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्टेयर्स का साइज़ दे दें और फिर 1 क्लिक बिल्ड कर लें तो ये आपकी स्टेयर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने से पहले, एडिट करने से पहले हम मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये ऊपर क्या चीज़ें हैं। ये टूल बार क्या है। सो फर्स्ट टूल बार जो है जी ये है आपकी वर्टिसेस मोड है, जैसे कि 3D सॉफ्टवेयर के अंदर होता है यूजुअली। और अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वर्टिसेस को आप दे सकते हैं, किसी वर्टेक्स को पिक करके आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीगॉन मोड है, किसी एक सॉरी ये पोन है, एज मोड है। उसके बाद पॉलीगॉन मोड है, किसी एक पॉलीगॉन को पिक करके मूव कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को पिक करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में सीखेंगे और उससे पहले हम इन चीज़ों को भी देख लेते हैं ये क्या टूल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कोर न्यू व्यू मॉडलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक व्यू मॉडलर ऑब्जेक्ट है और हम एक और ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं तो वी कैन क्लिक हेयर और यहाँ पे अब आप देखिए एक और व्यू मॉडलर ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है और आप इसके अंदर पे मज़ीद जो भी आपको मैश चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स का मेन्यू है और ये 3D कर्सर का मेन्यू है जहाँ पे आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस बटन से आप पिक करके किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रैग कर सकते हैं। बताओ मूव 3D कर्सर को जो है मूव कर सकते हैं। रिफ़्रेश का बटन है, फॉर एग्जांपल आपकी मैशेस जो हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रोकन हो जाती हैं, या आपके लाइट मैप्स जो हैं
उनके अंदर कोई इशू है तो आप रिफ़्रेश कर सकते हैं सारे सीन को। और सेटिंग का मेन्यू जो है वो डिटेल है, इसमें दो टाइप्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पे ऊपर सीमलेस एडिट है, यानी हम जब इस ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं तो ये सीमलेसली हम कहीं पे भी क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये एडिट होगा वो वाला हिस्सा। तो इसको हम सीमलेस एडिट कहते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल है, ऑल और ग्रुप भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम आगे चल के इनको भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली मॉडलिंग करेंगे। और उसके बाद टॉकेबल विंडो है, तो हम यूजुअली अगर ये सेटिंग्स इधर हैं, हम कोई सेटिंग्स बार बार करना चाह रहे हैं तो हमें ये फिर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता, तो वी कैन क्लिक ऑन डॉकेबल विंडो और फिर हम इस विंडो को कहीं पे भी डॉक कर सकते हैं जहाँ पे भी आप करना चाहें। यहाँ कर लेते हैं जी। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव ए सेटिंग्स हेयर। सेटिंग्स के अंदर आपको डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। वी हैव ए स्नैप। अब करंटली आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्नैप नहीं हो रहा। अगर हम इसको मूव करते हैं तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्ड ग्रिड पे स्नैप करेंगे तो अब ये स्नैप होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये स्नैप करेगा। इंक्रीमेंट करना चाहें तो ये इंक्रीमेंट करेगा विद ए सर्टन स्नैप साइज, ओके। तो इनके साइजेस को भी हम चेंज कर सकते हैं और कस्टम साइज भी दिया जा सकता है। सो इट्स अप टू यू, ओके। तो यूजुअली जो सिटी मॉडलिंग टाइप की मॉडलिंग होती है उसके अंदर ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। नीचे अगर आप आए डिस्प्ले सेटिंग्स में, तो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, लाइक ट्राइंगुलेशन। अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपको अपनी ये जो बॉक्स है, जब ये एडिट मोड में आप लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं तो आप देखिए कि ये आपको ट्रायंगल्स की सूरत में नज़र आएगा और डिफरेंट ट्राइज के अंदर आपका ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है और आपको नज़र आता है कि इस ऑब्जेक्ट में कितनी ट्राइज पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो मुश्तमिल है। स्टेटस अगर चाहेंगे तो इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे आप टॉप पे देखिए ये जू मॉडलर का स्टेटस है और इसके अंदर आपको बताता है ये कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी ट्रायज हैं, इसके अंदर कितनी ये ट्रायंगल्स पे है। तो ये देखिए 12 ट्रायंगल्स हैं और टोटल पॉलीगॉन्स जो हैं इसके अंदर 6 हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिटेल्स जो है ये देगा, ठीक होगा। इसके बाद कर्सर विंडो है, इसको भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास कमेंट्री है। तो कमेंट्री ये है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी अनचेक करता हूँ और जहाँ पे कोई चीज़ प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पेस, तो आप देखिए हमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है कि हमने स्पेस की प्रेस की है। कमेंट्री को इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे बॉटम में देखिए ये कमेंट्री जो है जी वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। कोई भी आप की प्रेस करते हैं, सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ, माउस क्लिक प्रेस करता हूँ या स्पेस प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए स्पेस हैज़ बीन प्रेस्ड। तो जो भी हम रिलेटेड काम करेंगे तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स कमेंट्री आ सकती है। सो यू कैन अनेबल एंड डिसेबल इट। उसके बाद आपका ग्लोबल ओवरले है और लोकल ओवरले है। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल ओवरले सिलेक्ट होता है और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि डिफ़ॉल्ट पे जाया करें और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमेशा दुरुस्त रहती हैं और उनको ही कोशिश करें कि रखें। और ग्लोबल ओवरले में अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो आप देखें कि एक बाउंडिंग बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अगर आप इसको जूम करके थोड़ा सा हम लोकल को एंड अप करते हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको कहीं दिखाऊं, सो फॉर एग्जांपल, तो इसका एक एक्स्ट्रा बाउंडिंग बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अगर आप गौर से देखें तो ये थोड़ा सा जो मेन बॉक्स है उससे हट के आपको आउटर लेयर में एक बाउंडिंग बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा है, ओके। तो जबकि अगर हम लोकल करेंगे तो ग्लोबल को ख़त्म करें तो ये आपको आपका ये भी उसी तरह से बज़ाहिर लग रहा है लेकिन ये लोकल उसमें वे में है। और डेफिनेटली आप किसी भी डिटेल को मज़ीद जानने के लिए उस पर हावर करेंगे तो डिस्प्ले लोकल ओवरले इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द विच द टूल इज़ अनेबल्ड। तो
ग्लोबल ओवरले में जाएंगे तो डिस्प्ले ग्लोबल ओवरले विड्थ हाइट डेप्थ बाउंडिंग बार्स विल बी शोन। तो ग्लोबल का कह रहा है जी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देगा कि जी ये कितने मीटर विड्थ वाइड है, कितने मीटर हाइट में है और कितने मीटर इसकी डेप्थ है। तो ये डिटेल्स अगर आपको जाननी होंगी तो ग्लोबल ओवरले को आप अनेबल कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें जाननी होती है कई दफ़े, तो हम फिर इसको अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो सेलेक्ट है और रिस्ट्रिक्ट टू एंगल। अगर आप किसी इसके एंगल के अंदर इसकी ग्रो को जो है मसलन हम किसी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं और उसकी पॉलीगॉन को आगे मूव करते हैं तो उसको लिमिट करना चाहते हैं आप कि जी यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसका लिमिट एंगल दे सकते हैं। तो आई विल नॉट यूज़ इट और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही हम रहने देते हैं। तो ये आपने देखी कुछ सेटिंग्स थी और यू मॉडलर की मज़ीद सेटिंग्स के लिए आप टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट तो हमने न्यू मॉडलर जब आप क्रिएट करते हैं यू मॉडलर, उसके बाद प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप प्रेफरेंसेस पे जाएं तो यहाँ पे आप हर की को जो है वो जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऐड बेबल है, ऐड बूलियन है, ऐड बूलियन इंट्रैक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्रेफरेंसेस में हैं और उनको सेलेक्ट करके आप उनसे रिलेटेड सेटिंग्स को कीज़ को जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये देखिए ट्वीक फ्लिप है तो एच की है, ट्वीक फ्लैटन की नन है, आप दे भी सकते हैं अगर देना चाहें। सो इसी तरह से ये सरफेस हॉट स्पॉट अप्लाई जी की है तो इसको आप चेंज कर लें। डेफिनेटली इन कीज़ को सीखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम अपने कोर्स के अंदर सिर्फ वही कीज़ सीखेंगे जो कि हमें यूज़ आएंगी। उसके बाद आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, यानी आप अपनी सेटिंग्स को XML में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या XML फाइल से सेटिंग्स को इंपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट प्रेफरेंसेस सेटिंग्स थी जी। और इसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट ऑल सेटिंग्स हैं जिनको आप XML फॉर्मेट में सारी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कस्टम कोई कोड लिखे हैं सेटिंग्स के लिए तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं XML फाइल और आपका न्यू कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सेटिंग्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप डेवलपर हैं। और उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग्स हैं। अगर आप सारी की सारी सेटिंग्स आपने की हैं और आप डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं तो रीसेट ऑल सेटिंग्स कर लें। और उसके बाद आपके पास जो है वो यू मॉडलर विंडो का ऑप्शन है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये यू मॉडलर की विंडो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मेन्यू। ओके, तो ये अलबत्ता यहाँ पे भी मौजूद है। ओके, तो सेपरेटली इसको देखना चाहें तो यू कैन डू सो। उसके बाद आपके पास जी यूवी एडिटर है जो कि टेक्सचरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे और हम अपने मॉडल्स को टेक्सचर डेफिनेटली करेंगे, तो उसके लिए ये यूवी एडिटर यूज़ किया जाता है। इसको आप कहीं भी स्नैप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इट्स अप टू यू। तो अभी हम इसको जो है फॉर टाइम जो है क्लोज कर लेते हैं। और इसके अलावा जी आप के पास जो है और क्या सेटिंग्स हैं जी, टूल्स में जाते हैं और जो भी यू मॉडलाइज के अंदर हैं। अच्छा, इसका ये होता है कि अगर आप कोई भी मॉडल है उसको यू मॉडलर के लिए अनेबल करना चाहते हैं, यानी इसको यानी हम उसको यू मॉडलर में की मदद से एडिट कर पाएँ, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यू मॉडलाइज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यू मॉडलाइज हिरार्किकली भी हम उसको कर सकते हैं। टूल्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। और ये उन टूल्स के लिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रो बिल्डर के एसेट्स हैं या कोई और एसेट्स हैं तो उन्हें आप यू मॉडलर के अंदर जो है वो एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टूल्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यू मॉडलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो OBJ फाइल में, तो ये सबसे अच्छा फीचर है जो कि मुझे लगता है फॉर द यू मॉडलर्स।
अपने ऑब्जेक्ट्स को 3D ऑब्जेक्ट्स में एक्सपोर्ट करें और उनको भी सेल आउट सेपरेटली भी कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रायंगुलेट, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रायंगल्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉलीगॉन्स में होता है। तो इसके बाद जी हम अगर आएँ तो हमारे पास जी रिमूव व्यू मॉडलर का है ऑप्शन, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिमूव कर सकते हैं व्यू मॉडलर। तो जब भी हम उस ऑब्जेक्ट से व्यू मॉडलर को रिमूव करेंगे तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कि यूनिटी के अंदर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट ए क्यूब। तो ये देखिए ये एक आम ऑब्जेक्ट है, ये व्यू मॉडलर का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे चाहें टूल्स में और यहाँ पे इसको व्यू मॉडलाइज कर लें, अब आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट व्यू मॉडलर का ऑब्जेक्ट बन चुका है और इस पर ये सारे टूल्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं और उसको हम व्यू मॉडलर की मदद से आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने देखा कितना ज़बरदस्त फीचर है। और डेफिनेटली इसी तरीके से अगर हम व्यू मॉडलर का ऑब्जेक्ट है और उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर सम रीजंस हमें नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अगर हमें एक्सपोर्ट करना है ऑब्जेक्ट या फॉर अदर रीजंस, तो उसके लिए हम उसको नॉर्मल भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रायंगुलर रिमूव व्यू मॉडलर एंड व्यू मॉडलर डायगोनस ऑल व्यू मॉडलर ऑब्जेक्ट्स। ये उस वक्त होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत बड़ा कोई सेटअप बनाया है, सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल बनाई है और उसके अंदर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप डायग्नोस करेंगे तो आपको एरर्स बता देगा कि कौन सा मैश जो है वो ब्रोकन है और कहाँ पे लाइट मैप्स के इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। और फिर आप रिपेयर ऑल क्रॉप्ड व्यू मॉडलर ऑब्जेक्ट्स, उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। और रिफ्रेश ऑल का भी ऑप्शन है। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज आ जाएगा जो कि हमने यहाँ भी देखा था। और उसके बाद जी हमारे पास लास्ट जो चीज़ है प्रीफैब चेक ऑल का ऑप्शन है। तो इसको हम प्रीफैब्स के लिए चेक करते हैं। जब व्यू मॉडलर की प्रीफैब्स बनाई जाते हैं तो उसको फिर चेक करना है जी कि वो उनमें कोई इशू तो नहीं है। व्यू मॉडलर जो है वो प्रीफैब बेस्ड काम करता है और जब हम इसको सेव करते हैं एज ए एसेट तो या एज ए प्रीफैब हम इसको सेव कर सकते हैं। तो फिर उसको हम दोबारा से जो है वो सीन्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक सोफ़ा बनाते हैं और उसे एज ए प्रीफैब सेव कर सकते हैं और उसको फिर दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन दी सिमिलर गेम, सिमिलर प्रोजेक्ट और एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ यूनिटी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ मज़ीद सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।